एक इंसान पैदा किया और अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से आप लोगों की मोहब्बतों से इस मकाम तक पहुंचाया। मैं हाज़रीन मजलिस के तमाम यहाँ बैठे हुए बड़े जुमा, मेरे उस्ताद इकराम, मेरी फैमिली के लोग, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरी बरादरी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज़ो कारब, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम उस्ताद इकराम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा सलाम पेश हो। आपने जितना मेरी इज्जत में इजाफा किया है इतना मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, इस काबिल भी मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, हौसला दिया है। मुझे किसी जगह पर भी आगे जाने से कोई भी रुकावट खड़ी नहीं की, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मेरा साथ दिया और मुझे इस स्टेज पर पहुंचाया। स्टेज पर बैठे हुए मौजूद मेहमान गिरामी के बारे में आपको बखूबी पता ही होगा, लेकिन ये बाइस से फख्र बात है कि एक आदमी बीमारी की हालत में बहुत तवील टाइम एक बेराम सी कुर्सी पर बैठकर किसी की मोहब्बत, किसी की हौसला अफजाई के लिए यहां अगर बैठा है तो ये एक मिसाल है, एक संबल है मोहब्बत की। मैं इस पर बिलखुसूस अपने सीनियर रहनुमा, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मलिक मोहम्मद नवाज साहब, मैं आपका बहुत यहाँ आजाद कश्मीर के हर जिला से आए हुए लोग, यकीन माने कि अगर सूरज गुरूब न होता, ये हमारा काम पहले से स्टार्ट होता, तो मैं ना सिर्फ चौधरी गुलतासिम साहब, ना सिर्फ यहाँ शाह साहब चले गए हैं उनकी आमद का शुक्रिया अदा करता, ना सिर्फ डीओ साहिबान का करता, ना मेरे प्रिंसिपल साहिबान, ना हेड मास्टर साहिबान और ना ही असातिज़ा इकराम, बल्कि मैं यकीन माने कि यहाँ बैठे हुए एक एक फर्द का नाम लेकर जो है ना यहाँ पर आपकी आमद का शुक्रिया अदा करता। यहाँ लगता है कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया है, मुझे लगता ही नहीं है जी कि मैं हूं और मेरे इतने परस्तार, उतने मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका यकीन माने यहाँ पर मेरे नवासे भी हैं, वो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं इनकी मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा कर सकूंगा, बहुत मुश्किल है। मेरी टीचर ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे जिस मकाम पर पहुंचाया, वहां जाते हुए लोगों को सदियां लगती, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाया, मेरी माँ बाप की दुआओं ने मुझे लोगों में घुल मिलने का हुनर दिया, और आज मेरी फैमिली के मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बांजियों बांजे, भतीजियों भतीजे, मेरे बुजुर्ग चचा मेरे 85 साल के हैं और सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, और यकीन माने कि ये इनकी कमाल हिकमत है जी कि पूरे खानदान को जो है ना ऐसे मुट्ठी की तरह इन्होंने बांध कर रखा हुआ है। हमारे खानदान में अल्लाह ताला के फजल और करम से कोई आदमी भी किसी के साथ नाराज नहीं, हम दिल से कभी किसी से नाराज नहीं हुए, हम एक हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक रहेंगे, एक फैसला करते हैं और दी जाने वाली इज्जत को बमहसूद वापस करते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में आप तमाम लोगों का इस एहसान का बदला दिनों में, महीनों में नहीं, सालों तक चुकाता रहूंगा। ये बात नहीं है कि हम कोई किसी सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ये बात नहीं है कि हम कोई किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये बात भी नहीं है जी कि हम कोई लैंडलॉर्ड है, लेकिन एक बात ये पक्की है कि हम वफादार हैं, हम वफादारी निभाते हैं, वफादारी करना जानते हैं, और अल्लाह ताला ने ये हुनर दिया है और इसी हुनर पर कुर्बान जाऊं। ये जो रंग बिरंगी शामैने लगे हुए हैं, ये यकीन माने थे कि मैंने किसी चीज को आज तक नहीं लगाया है। ये मेरे भाइयों की, मेरे बेटों की, मेरे भतीजों की, मेरे
दोस्तों की, मेरे असातिज़ा की जो है ना ये सारी मेहनत है, इन्होंने दिन रात लगाकर मेरे इस जलसे को कामयाब बनाया। मैंने तो उनकी और इज्जत और जो मेरे पड़े में जो हार जो मेरे पड़े इन्होंने डाले हैं, मैं अपनी फैमिली के इन तमाम लोगों का, इन असातिज़ा कराम का बहुत ममनून हूँ जिन्होंने काम किया और मेरे गले में हार डाले। ये मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। एक बात करना बहुत जरूरी समझता हूँ कि जहां मेरे भाइयों ने मेरे लिए बहुत दुआएं की, मेरे वालिद मोहतरम 28 साल पहले फौत हो चुके थे, मेरी वालदा 5 साल पहले फौत हुई हैं। उन्होंने अपने औलाद को बड़ा मोहतमिद रखा। मेरे वालिद साहब ने एक दफा 28 साल फौत हुए तो तकरीबन 10 साल पहले की बात कर रहे, 38 साल पहले मेरा हाथ, मुझे इतनी समझ ही नहीं थी, तो मेरा हाथ मलिक साहब के हाथ में दिया तो कहने लगे जी कि आप इनका हाथ नहीं छोड़ना है। तो यकीन माने जी कि बड़ी रंग बिरंगी दुनिया, बड़े निशेब अफराद, बड़ा दौलत, बड़ी रंगीनियां लोगों ने दिखाई, बड़े सब दिखाए, लेकिन मलिक साहब हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि हमने आपको कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन हमने अपने वालिद के उस कौल की जरूर जो है ना वो पैरादारी की है। और ये बात हमने शायद किसी के लिए की नहीं की, लेकिन अपने वालिद की उस बात को हमने कभी भूला नहीं है। मरता हुआ देखता तो नहीं है, लेकिन सुना है जी कि वो घरों में आता है। मैं यहां पर अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ साथ बिलखुसूस अपने बहनों का, और खास तौर पर एक अपनी बहन जो है वो यूके में होती है, अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा है, लेकिन उसके घर औलाद नहीं है। मैं आज इस बड़े मजमे में अपनी जोल को उठाकर उसके लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ये तूने जो खुशियां मुझे आती है ये मेरी बहन की गोद में डाल दो। होता है तो मेरे यहाँ 3 साल हुए, मैं सच्ची बात कहता हूँ, वो आससा बैठे हुए हैं, उनसे पूछे जी कि साधु की तारीफ क्या होती है। ये अल्लाह ताला का करम, बड़े मामून साबित होते हैं, हर काम की तकमील तक आप वो। सर मैंने कहा था जी कि ये जलसे जुलूस लोग कहते हैं अहमियत ना पहुंचता और आज हम एक आजाद खिते में ना होते, यही जलसे जुलूस। मैं समझता हूँ कि लेट हो गए, मैं समझता हूँ यहाँ बीमार लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ख्वातीन है, इनके घर के मसाइल है, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि ये चीजें मोहब्बत को तशवीश की तरफ रोने में भी मामून साबित होती है। ये तोहफे ताइफ, यकीन माने कि ये मोहब्बतों का, ये मेरे प्यारे आका की सुन्नत पूरी हो रही है। मैं आप लोगों का बहुत ममनून हूँ। वक्त बहुत करता था, यकीन माने कि महकमे के बारे में सारी बातें करूँ, जहाँ से मैंने हाजिर रिपोर्ट दी थी जनाब कुरैशी साहब से लेकर कारी असलम साहब, मेरी जिंदगी में बेशुमार टीचर आए, बेशुमार सदर मालूम प्रिंसिपल साहबान आए। या अलिया प्रिंसिपल साहब जो है ना, इन्होंने शेर पढ़ा तो मैं जहाँ जाकर बैठे तो मैंने कहा सर आपने पढ़ा, लेकिन लोग थके हुए, इन्होंने समझा नहीं है। आपका शेर बहुत वजनी था, लेकिन थकावट में लोगों को नहीं अंदाजा होता मौलवी याकूब साहब के किसने क्या बोला है। जब आंखें बंद हो जाए तो नहीं पता चलता है, लेकिन मजलिस में बैठे हुए आंखों को खोल कर रखें। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सब आपका बहुत शुक्रिया। खुरटा, सेंसा, नकियाल, चरोई, ततापानी, डडियाल, मीरपुर और बाग, रावलाकोट, पुंछ, बलोच से आए हुए तमाम मौजूद हैं। वो मेरी बहनें आई थी मुजफ्फराबाद से। देखें मोहब्बत का ये कि मुजफ्फराबाद से कोटली है ना, और थोड़ी देर हाजिरी लगवाकर यहाँ से चले जाना, इससे बड़ी क्या मुझे अल्लाह ताला जो है ना वो इज्जत बख्शेगा। मैं उनका बहुत ममनून हूँ। हाँ, एक बात कहना भूल गया हूँ, मेरे दोस्त हैं एक मलका साहब, वो आजकल दुबई में होते हैं, उनका पासपोर्ट भी किसी जगह जब्त है, जब्त नहीं है, किसी जगह दिया हुआ अभी नहीं मिला है। उनकी वालदा को परसों हार्ट अटैक हुआ है, मैडम साइमा की सांस लगती है वो। उन्होंने मुझे बतौर खास कहा था जी कि उनके लिए दुआ भी करना, और हम लोग नहीं आ सकते, हमारी बात भी कर देना। बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने मुझे फोन किए, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नीचे हुए बैठों की इज्जत ज्यादा करता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा उस्ताद जिंदाबाद, तंजीम साजा पाइंदाबाद।